चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने विपक्ष को ऐसा घेरा कि विपक्षियों के पास कोई जवाब ही नहीं मिला। क्या चिराग पासवान ने बनाया है कोई खास प्लान या शांभवी चौधरी को मिला है कोई फुल प्रूफ? इस समय बिहार की राजनीति में वैसे तो एक खबर ने मानो राजनीतिक हलचल ही बढ़ा दी है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि इंडिया टुडे और सी वोटर ने बिहार के लोगों की राय जानी। उन्होंने पूछा कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह सर्वेक्षण विधानसभा चुनाव से पहले किया गया। इसमें सीटों के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद जानी गई। नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है, तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता में गिरावट आई। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 41% लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया, 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया। प्रशांत किशोर वैसे तो जनसुराज के संस्थापक हैं। 8% लोगों ने सम्राट चौधरी का नाम लिया। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चिराग पासवान की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। अब सिर्फ 4% लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे तो ये रिपोर्ट कितने सच है, लेकिन एनडीए अलायंस के सारे नेता इसे फेक बता रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की शेरनी शांभवी चौधरी ने एक बयान देकर अचानक राजनीति का पारा ही चढ़ा दिया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में चिराग पासवान को केवल 4% लोग ही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप इतना जान लें कि पूरे बिहार में पासवान जाति के लगभग 6% वोट है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना सर्वे करवाया, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि 5.31% बिहार में पासवान जाति की संख्या है। यानी सर्वे के अनुसार चिराग पासवान को अपने जाति का भी वोट नहीं है। भले ही सी वोटर सर्वे जो बोले, लेकिन इतना तो तय है कि पासवान जाति का भी चिराग पासवान को छोड़ ही नहीं सकता। चिराग पासवान के लिए अपनी जाति तो छोड़िए, अगर चिराग पासवान के वोटरों में भारी गिरावट भी आएगी तो दूसरे जाति के वोटर कम से कम 1% वोटर चिराग पासवान के पक्ष में जरूर आएंगे। इतना तो मेरा दावा है कि भले ही सी वोटर जो बोले, लेकिन उसके आंकड़ों को हमारा चैनल सत्यापित नहीं करता। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान के सारे सांसद अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। वैसे तो जमुई सांसद अरुण भारती और खगड़िया सांसद राजेश वर्मा इस समय शाहाबाद के दौरे पे हैं। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस चुनाव के बाद यह गठबंधन विलुप्त हो जाएगा। बिहार में एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के बाद सांसद शांभवी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में अब तक जितने भी संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, उनमें समस्तीपुर टॉप 2 और टॉप 3 में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। शांभवी चौधरी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उपचुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं। समस्तीपुर की सांसद ने कहा कि अब तक बिहार में जो विकास की रफ्तार है, चुनाव के बाद उससे भी तेज गति से बिहार विकास करेगा। वहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार पे विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए शांभवी चौधरी ने कहा कि ये पहले से तय था, इसमें कोई नई बात नहीं है। विधायकों की संख्या के अनुसार ये पद मिलना था, ये डिबेट का विषय नहीं है। विपक्ष सही अर्थों में फैक्ट और डाटा पे बात नहीं करता। एनडीए गठबंधन के लोग फैक्ट पे बात करते हैं। एनडीए गठबंधन के लोग बस लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं और लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को निशाने पे लेते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए से पहले की सरकार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सभाओं में बिहार को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और हम लोग बिहार में एनडीए को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शांभवी चौधरी के बयान के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं जो सी वोटर सर्वे आया, जिसमें चिराग पासवान को सबसे कमजोर नेता बताया गया, मेरी राय में ये फेक सर्वे है। खैर, आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।